हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पीपल टीचर में। आज की ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि सीटेट की परीक्षा 2022 में देना चाहते हैं, आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 की गणित की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज पहले कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो हमसे सीबीटी मोड में क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन को लेके साथ में बैठ जाइए। अगर आप लोगों को बेसिक से भी मैथ सीखनी है पेपर 1 के लिए, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको बेसिक चीज़ें आती भी हैं तो भी आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिएगा कि छोटे से छोटे चीज़ भी आपके पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक कवर करूंगी वह है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा ये पेपर 1 की परीक्षा के लिए तैयारी है, तो यहाँ पे आपको बारीक बारीक चीजें ही पूछी जाएंगे और उसी को इस तरीके से पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखिए, अगर हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम को हम दो अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमारे रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी संख्याएं होती हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारे कोर्स में यहाँ पे काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते, पर लास्ट में मैं यहाँ पे अब जब पहले मैं रियल नंबर को आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके बाद इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताऊंगी कि ये चीज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसके बारे में समझे, तो देखिए ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। अब आप कहेंगे नंबर लाइन में किनको दर्शा सकते हैं? अगर मैं आपके सामने यहां पर एक नंबर लाइन इस तरीके से बनाऊं, तो नंबर लाइन में यहां पे बीच में होता है आपका 0, इधर साइड होते हैं आपके सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ये आपके चलते रहते हैं आगे, ये अनंत तक चलते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी तक चलते हैं, और ये आपका नेगेटिव में भी चलते हैं। यानी कि नंबर लाइन में हम संख्याओं को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो और प्लस इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक जाए, वे सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? वे सभी संख्याएं आपकी रियल नंबर कहलाएंगी। और आसान भाषा में कहें तो ऐसी संख्याएं जिनको हम एक नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम इमेजिनरी नंबर देखें तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? कुछ उदाहरण पहले दे देती हूँ। जैसे कि अंडर रूट के अंदर आपका -7, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे -3। तो देखिए ऐसी संख्याएं आपकी बनती कैसे हैं? तो देखिए, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ जिसको हम आई के नाम से जानते हैं, ये होता है आपका आयोटा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा सीटेट के पेपर 1 में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको मेनली यहाँ पे रियल नंबर ही तैयार करना है। अब देखिए, संख्याएं कितने तरीके की होती है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, एक बार इमेजिनरी नंबर को हम जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आई क्या है? आपका आयोटा। और जब हम आई और आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आई और आई को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? आई स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका 1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आई कितने के बराबर होता है, सॉरी, ये जो आई स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, 1 के बराबर नहीं, -1 के बराबर। तो अगर मैं पूछूं यहां से कि आई क्या है, तो आप कहोगे अंडर रूट के अंदर -1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं जो कि अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, आपको क्या तैयार करना है? रियल नंबर तैयार करना है। ऐसे सभी संख्याएं जो हम नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं वो क्या है? आपकी रियल नंबर है। ये आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना है कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? आपकी रियल नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उसे कितने अलग अलग टाइप में, कितने अलग अलग स्वरूपों में इन्हें बांटा गया है।
अब चलिए जरा हम यहाँ पे संख्याओं के प्रकारों को देखते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे सबसे बेसिक प्रकार जिसे हम यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, बट यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप वीडियो के अंत में देखेंगे। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो आपका 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक चलती है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जो काउंटिंग होती है। अब देखिए इसमें आपको याद रखने वाली चीज क्या है, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ पे उत्तर देंगे 1। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे अनंत, जिसे हम इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें दो ही चीज याद रखनी है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और आपका इन्फिनिटी तक जाती है, और सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है इन्फिनिटी। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और प्रकारों को भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं होल नंबर के बारे में, जिसको हम पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो कि आपका 0 से शुरू हो, यानी कि 0 से शुरू होके आपका ये जो संख्याएं होती है ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपका अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो अभी आपने समझा और इसमें क्या फर्क है, तो इनमें आपका ये 0 का फर्क है, और इसमें भी आपको क्या याद रखना है, सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, तो आप कहेंगे वो है आपका 0। देखिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं आया, पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका जो नेचुरल नंबर होता है यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें से जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपको पता होगा कि यह है आपका 1, और सबसे छोटा आपका होल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा पूर्ण जो संख्या होती है वो होती है 0। आपसे पेपर में ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटा होल नंबर और सबसे बड़ा आपका सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर, यानी कि दोनों में ही आपको सबसे छोटी आपको इकाई लेनी है, सबसे छोटी वैल्यू को आपको योग करके बताना है कि उत्तर कितना आएगा, तो इन दोनों का योग कितना होता है 1। तो देखिए इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं और इस तरीके से आपको तैयार करना है। ये चीज भी आप अपनी कॉपी में जब लिख रहे हो तो इस चीज को नोट करना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार को देखते हैं जो कि है इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। अब देखिए इंटीजर होता क्या है, यदि आप होल नंबर में, क्या बोला मैंने, होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्याओं में आप क्या कर दें, जो नेगेटिव नंबर हैं इनको अगर जोड़ दें तो आपका इंटीजर तैयार होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। आप बताइए जो होल नंबर होता है, जो पूर्ण संख्या होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? मैंने अभी आपको बताया वो 0 से शुरू होती है। 0 से लेकर जो आपका अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक जाए वो आपका क्या है, वो आपका है होल नंबर। ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर यहाँ पे और जोड़ दूँ तो ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब देखिए ये जो छोटे छोटे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ये आपके अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में, आपको चुटकियों में वो क्वेश्चन हल करने में मदद करेंगे। अब चलिए हमने संख्याओं के प्रकार में 3 प्रकार देख लिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। इसके बाद मैंने बताया पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद मैंने बताया इंटीजर, जिसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर को हम जोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में समझने वाले हैं, जिससे संबंधित आपका हर सेट में लगभग यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया था। अब चलिए हम लोग अगला प्रकार यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि है प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आप अलग से यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें हर सेट में इसका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। अब देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं और इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद में डिस्कस करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 अलग अलग संख्याएं ले रही हूँ। एक यहाँ पे ले लिया मैंने 2 और दूसरी संख्या मैंने ले ली यहाँ पे 9।
अगर मैं आपसे कहूं ये जो 2 और 9 है ये किस किस के पहाड़े से जाते हैं, तो आप कहेंगे ये जो 2 है या तो ये 1 के पहाड़े से जाता है, क्योंकि 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, और ये जो 2 है या तो ये अपने खुद के टेबल से जाता है। ठीक है जी। अगर मैं 9 की बात करूं, ये जो 9 है या तो वो 1 की टेबल से जाता है, 1 से तो हर कोई डिविजिबल होता है, या तो वो 3 के पहाड़े से जाता है, या तो वो खुद के पहाड़े से जाता है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में, ये जो मैंने उदाहरण लिया है, इसमें मैं आपसे पूछूं कि इनके कितने फैक्टर तैयार हुए, तो आप कहेंगे कि 9 के तो आपके 3 फैक्टर तैयार हो गए, 1, 3 और 9, जबकि 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 2। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होती है वे क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर, जिसके गुणनखंड कितने हो, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। कौन कौन, या तो 1 या तो वो खुद, वो आपकी संख्याएं आपकी प्राइम नंबर कहलाएंगी। यानी कि अगर मैं 2 और 9 में से पूछूं कि कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 2 जो है वो प्राइम नंबर है, जबकि 9 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी। पहला पॉइंट तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 फैक्टर होते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल, एक जो होता है, एक जो संख्या होती है, क्या वो प्राइम नंबर होती है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है, तो आप कहेंगे एक जो है यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो देखिए आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिए। सबसे पहले कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, जो कि 1 और वो खुद, और इसके अलावा एक जो होता है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। ये आपको अलग से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक बताइए कि कितने आपके प्राइम नंबर हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे गिनती आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये काउंटिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई थी। यहाँ पे जो ये मैं लिख रही हूँ, ये मैंने नंबर लिखे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन सा आपका प्राइम नंबर होगा। तो देखिए मैंने शुरुआत में अभी बता दिया, एक जो होता है ना प्राइम नंबर होता है, ना आपका संयुक्त संख्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर होता है, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 या तो 1 के पहाड़े से आता है या तो खुद के पहाड़े से, तो 2 जो होगा ये यहाँ पे आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। 3 जो है ये खुद के पहाड़े से और 1 के पहाड़े से जाता है, तो देखिए ये भी आपका प्राइम नंबर होगा। 4 जो है ये 2 के पहाड़े से भी जाता है, देखिए अपनी पहाड़े से, यानी कि अपनी टेबल से, 1 की टेबल के अलावा 2 की टेबल से भी जाता है, तो 4 को हम नहीं लेंगे। इसके अलावा 5 जो है या तो अपनी टेबल से जाता है या तो वो 1 की टेबल से जाता है, तो इसको हम ले लेंगे। 6 जो है ये 2 और 3 के पहाड़े से जाता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। 7 जो है ये क्या है, 7 जो संख्या है वो सिर्फ या तो अपने पहाड़े से या तो वो क्या करता है, या तो वो 1 के पहाड़े से जाता है, तो इसको भी हम ले लेंगे। इसके अलावा अगर हम 8 की बात करें, तो देखिए 8 जो है वो 2 4 के पहाड़े से भी जाता है, तो इसको नहीं लेना। और 9 जो है ये भी आपका 3 के पहाड़े से भी जाता है, तो इसको भी नहीं लेना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक संख्या वाले सिंगल डिजिट, मैंने सिंगल डिजिट के नंबर लिखे, 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट होता है, जबकि 10 से डबल डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो देखिए आपसे अगर ये सवाल पूछें कि सिंगल डिजिट वाले कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। यानी कि ये जो 4 आपके हो गए ये आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे, वो भी कैसे, सिंगल डिजिट वाले। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दोबारा मैं ये चीजें बता रही हूँ। प्राइम नंबर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक जो होता है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता, जबकि एक संख्या वाले कितने प्राइम नंबर हैं, आपके 4 अलग अलग प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछ लिया जाता है, ये कि 1 से लेकर 50 तक बताइए, 1 से लेकर 50 तक बताइए कि कितने आपके प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 50 तक आपके, आप गिन लीजिएगा, आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। जबकि अगर यही सवाल आपका 1 से लेकर 100 तक पूछ लिया जाए, तो 1 से लेकर 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे एक ही टॉपिक के इतने पॉइंट, ये सारे टॉपिक का एक एक जो मैंने पॉइंट आपको बताए, इन सबके जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर को जरा हम डिस्कस करें। अब हम समझेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या के बारे में। अब देखिए प्राइम नंबर का ये उल्टा होता है, यानी कि ऐसी संख्या जिसके आपके 2 से ज़्यादा आपके फैक्टर बने। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ले लिया दूसरा नंबर 9। अब देखिए अगर मैं इन दोनों के फैक्टर बनाना चाहूँ तो ये जो 4 है वो पहले तो 1 के पहाड़े में जाता है, साथ ही साथ ये 2 के पहाड़े में जाता है और ये 4 के पहाड़े में जाता है। तो इसके कितने आपके फैक्टर बने? तो आप कहेंगे कि इसके टोटल आपके बने 3 फैक्टर। ठीक है जी, मतलब 2 से ज़्यादा कितने भी आपके फैक्टर बने। साथ ही साथ 9 जो है आपका किस किस के पहाड़े में जाता है? तो आप कहेंगे ये 1 के पहाड़े में, या आपका 3 के पहाड़े में, या आपका 9 के पहाड़े में। तो आप जरूरी नहीं है कि 3 ही फैक्टर बने, 3 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए 8 किस किस के पहाड़े में जाता है? तो आप कहेंगे ये 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिसके आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और साथ ही साथ इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जो होता है वो आपका कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एक जो है ना वो प्राइम नंबर होता है ना वो कंपोजिट नंबर होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोट में इस चीज को नोट कीजिएगा। अब चलिए आगे कुछ और संख्याओं के प्रकार हैं, उनको जरा फटाफट हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि इस टॉपिक पे आधारित हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इवन और ऑड नंबर के बारे में देखते हैं, जिसे हम सम और विषम संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोनों को हम साथ में अगर देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम इवन नंबर की बात करें और ऑड नंबर की बात करें, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इवन नंबर वो होती हैं जो सम संख्याएं होती हैं, वो ऐसी संख्याओं को माना जाता है जो कि 2 के पहाड़े में आती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और ये संख्याएं ऐसे आगे बढ़ते रहती हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर क्या होता है? जो कि आपके 2 के पहाड़े में नहीं जाती, इसमें साथ साथ 1 को भी गिना जाता है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याओं को हम यहाँ पे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो ऑड नंबर है इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे 2 अलग अलग सवाल पूछ ले जाते हैं कि अगर आप 2 इवन नंबर, 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका जो योग आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो देखिए पहले 2 को ही हम उठा लेते हैं। जैसे कि इवन नंबर का मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम 2 इवन नंबर को जोड़ते हैं, जैसे कि 2 और 4 को जोड़ा, तो आंसर आपका क्या आएगा? जो उत्तर आएगा वो भी आपका क्या होगा? ये भी आपका एक सम संख्या होगी यानी कि एक इवन नंबर होगी। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर यही रूल हम ऑड नंबर में लगाएं यानी कि विषम संख्याओं में लगाएं, तो देखिए 2 विषम संख्या, आप पहली 2 ही ले लीजिए। तो देखिए 1 और 3 को अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 और 3 को अगर मैं जोड़ दूं तो उत्तर जो आ रहा है वो 2 के पहाड़े में जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रूल है वो क्या है कि अगर हम 2 विषम संख्याएं यानी कि जो 2 ऑड नंबर हैं उनको अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर जो आता है वो आपका इवन नंबर आता है यानी कि सम संख्या आती है। तो देखिए जो पॉइंट मैं छोटे छोटे आपको बता रही हूँ इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक पे इस चीज को लिखिएगा, और साथ ही साथ आप देखिए चाहे आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वो फोन में रह जाता है। अगर आप कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। अब चलिए आपके 2 या 3 प्रकार और रहते हैं, उसको भी जरा फटाफट हम कवर करते हैं, उसके बाद सीधा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए हम लोग आखिरी 2 प्रकार भी देख लेते हैं जिसे हम रैशनल और इरैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जिसको हम परिमेय या फिर अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये दोनों भी आप अगर साथ में देखेंगे तो इसे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परिमेय यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हम भिन्न यानी कि जिसे हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4/3। और खास बात क्या है, रैशनल नंबर वो कहलाते हैं जिसमें जो q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इरैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको हम यहाँ पे p/q के फॉर्म में
इनको हम यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि आप कहेंगे कुछ उदाहरण, जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपके हो गए इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। अब देखिए अभी तक मैंने आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें आपको संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए हम जरा क्वेश्चंस करते हैं जो कि इस टॉपिक के आधारित थी। और अभी तक आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप वेट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस आ जाएं, और अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को मेरे साथ आप सॉल्व कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है, ये अभी जो सीबीटी परीक्षा हुई थी इससे आपका क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें स्टेटमेंट आधारित आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आप लोगों को नहीं दिए। आप यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा आप ये खुद बता सकते हैं अगर आपने अभी तक की वीडियो सही से देखी है। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, जो कि कथन ए और कथन बी के रूप में भी है। अब देखिए स्टेटमेंट ए जो है वो ये कह रहा है कि 1 जो है एक प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि 1 जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होती, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था और ये नोट अलग से लिखवाया था कि 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता। यानी कि पहला जो कथन यहाँ पे दे रखा है ये आपका सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट ए जो दे रखा है वो आपका क्या है, वो आपका ट्रू है, यानी कि सत्य है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है वो ये है कि 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 जो है आपका भाज्य संख्या नहीं है, जिसको हम संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करवाया था। तब मैंने अलग से आपको हाईलाइट करके बताया था कि 1 जो होता है ना आपका प्राइम नंबर होता है ना आपका कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें ये बताया गया हो कि आपका ए और बी दोनों कथन आपके सही हैं, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट आधारित प्रश्न जरूर था, पर अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। आप देखते साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम जरा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी कि जो प्राकृत संख्या होती है इससे संबंधित पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ये आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए, जिसमें से जो आपको n लेना है, n को यदि हम एक प्राकृत संख्या लें, यानी कि n को अगर हम एक नेचुरल नंबर लें, तो आपको बताना है कि इन सब में से आपकी सबसे छोटी संख्या यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगी वो कौन से बैठेगी। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि नेचुरल नंबर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर से भी क्वेश्चन बना हुआ है। जो नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होके जो इन्फिनिटी तक जाए वो आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है। अब देखिए सबसे छोटा जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कि भाई 1 होता है। यदि मैं इन सभी ऑप्शन में 1 यहाँ पे लगा के देखूं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे छोटा आएगा, तो देखिए यदि मैं यहाँ पे n की जगह 1 लगा दूं और 1 को क्या करना है, 1 को आपको भाग करना है, वो भी 2 से, यानी कि ये बन गया आपका 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि इसको मैं 0.5 लिख सकती हूँ। 1/2 तो आपका 0.5 होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि ये जो n होगा, n कितना लिया है मैंने, n लिया यहाँ पे मैंने 1 को आपको क्या करना है, अगले ऑप्शन में आपको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे 0.7 आएगा। ठीक है जी। अब देखिए अगले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, n आपका 1 जो हमने लिया है इसको आप भाग करना है 0.1 से, यानी कि 1 को भाग करना है 0.1 से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है इसके बाद संख्या कितनी है, एक संख्या, तो उतने 0 आपके ऊपर लग जाते हैं और पॉइंट हट जाता है। तो देखिए अगर मैं इसको भाग करूंगी तो ये किसके पहाड़े से जाएगा, ये 2 के पहाड़े से। 2 के पहाड़े से 10 कितने बार में जाता है, 5 बार में, और ये 6 बार में। अगर हम इसको भाग करेंगे तो लगभग ये 0.8 के आसपास आएगा। आप भाग करके देख लेना, 6 बाहर और 5 अंदर, इस तरीके से। ठीक है जी, पॉइंट लगाया तो इस तरीके से 8 बारी में लगभग इतना कुछ आएगा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि n को अगर हम 1 लगाएं, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। अब देखिए हमने सारी संख्याओं के उत्तर निकाल लिए, आपको क्या निकालना था, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं खुद ही क्या है, 0.5। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, क्वेश्चन आपको सारे ईजी ही लगेंगे। अब चलिए हम जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें
नेचुरल नंबर का ही क्वेश्चन पूछा था और उसमें ऑप्शन देके बोल रखा था कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है। अब चलिए जरा हम देखते हैं कि अगर हम n की जगह यहाँ पे एक नेचुरल नंबर यानी कि एक प्राकृत संख्या लगा दें तो इनमें से सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, वो होता है आपका 1। तो देखिए एक मैं जरा यहाँ पे लगा के देखती हूँ हर ऑप्शन में क्या क्या आता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। यदि आपके एक संख्या और किसी भी अल्फ़ाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का माना जाता है। तो देखिए 5 और 1 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, आपका 5 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिख सकती हूँ, इसका आंसर 5 लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, n की जगह मैं अगर 1 लगा दूँ, n की जगह मैं 1 लगा दूं तो 1 में हम 5 को जोड़ेंगे और नीचे भी क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 6/5। 5 को बाहर रखना है, 6 को अंदर रख के भाग करना है। लगभग ये कितना आएगा, 1.2 के आसपास आएगा, 1.2 ही आएगा यहाँ पे। तो 1.2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगले ऑप्शन में बोल रखा है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दे रखा 5n - n, यानी कि जैसे मैंने कहा था 5 और n में के केस में क्या करेंगे, 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का माना जाता है। अब देखिए 5 1 सा कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 1 माइनस करके कितना आ जाएगा 4। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना था इसमें, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 6 जो उत्तर है यहाँ पे सही होगा, इस हिसाब से पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके से टॉपिक को मोल्ड करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि इस टॉपिक से हमसे पूछे गए थे। अब देखिए एक और प्रश्न आया था जो कि इस तरीके से पैटर्न बेस्ड था और यहाँ पे हमें सम और विषम संख्या यानी कि इवन और ऑड नंबर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ये पूछा गया था। अब देखिए इस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये पैटर्न आराम से डिकोड हो रहा है। अगर मैं इनके जोड़े बना लूँ, ठीक है जी, अगर मैं जोड़े बना लूँ तो 2 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है जी। फिर योग का सिंबल आप यानी कि प्लस का सिंबल लगा दीजिए। 2 में से 2 जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा 0, आगे भी आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 हो सकता है। अब देखिए 0 कब होगा, जब इसके जोड़े बनेंगे, यानी कि 2 के अगर जोड़े बनेंगे तो 2 के जोड़े बनने पे उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपके क्वेश्चन को देख के हमें क्लियर हो रहा है। 0 आपका कब आएगा, जब 2 के जोड़े बनेंगे। और 2 के जोड़े जो हैं, 2 के जो पेयर होते हैं वो किस में बनते हैं, तो आप कहेंगे वो आपकी जो सम संख्याएं होती है, जो आपका इवन नंबर होता है, उसमें आपका बनता है। तो देखिए इस तरीके से आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसमें बता रखा है कि आंसर कितना है 0। और 0 आपका कब है, जब आपका n जो है, n आपका क्या है, एक इवन नंबर। क्योंकि जो आपके इवन नंबर होते हैं उसमें 2 के जोड़े बनते हैं। अगर 2 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बनेगा तो आपका उत्तर जो है वो 0 नहीं आएगा। इस हिसाब से इसका पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप लोगों की स्क्रीन में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा प्राइम नंबर का। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आया। ये जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये भी आपका इन पेपर में पूछा गया है। आई होप इस टॉपिक को कवर करने के बाद जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी नंबर सिस्टम का कराया ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं जो कि हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप जितना मैंने आप लोगों को क्लियर किया है ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको जो 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी का पेपर हुआ है ये मैंने आपकी PDF वहाँ पे डाल दी है। आप वहाँ से उन PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। जैसे आप खुद लिख के करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।